गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग का एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया है। अब पढ़ते हैं यूनिट 5 वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। देखिए, बेसिकली वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है क्या, ठीक है। यानी कि और ये क्यों अलग है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम से, क्योंकि जो भी साइकिल है वो हम बेसिकली कंपेयर करते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम से, ठीक है। अब आप कुछ चीज़ जान लीजिए, जैसे आप जो थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़े होंगे, दो तरह की एनर्जी होती है थर्मोडायनेमिक्स में। दो तरह की एनर्जी होती है, एक होती है हाई ग्रेड एनर्जी और एक होती है लो ग्रेड एनर्जी, ठीक है। जो हाई ग्रेड एनर्जी होती है उसको हम लोग बोलते हैं वर्क, और जो लो ग्रेड एनर्जी होती है उसको हम लोग बोलते हैं हीट, ठीक। तो जो वर्क है यानी जो हाई ग्रेड एनर्जी है वो हमारा बेस होता है किस पे, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे, ठीक है। यानी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारी वर्क से चलती है, यानी हम लोग को कंप्रेसर यूज़ होता है ना उसमें, तो हमें वर्क प्रोवाइड करना होता है। और जो हमारी लो ग्रेड एनर्जी या जो हीट है वहाँ पे हम लोग को क्या देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है, ठीक है। कौन से, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हमें क्या देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है, ठीक। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन जहाँ पे वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो हमारी वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो कौन सी है, NH3 अमोनिया प्लस वाटर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। NH3 प्लस वाटर वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। इसको हम लोग बोल देते हैं, ये NH3 है, वाटर है, तो इसलिए इसका दूसरा नाम भी होता है एक्वा अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। एक्वा अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब देखिए, जो हमारी क्या थी, वेपर कंप्रेशन साइकिल थी। देखिए, ये हो गया हमारा कंप्रेसर, जस्ट अ मिनट, ये हो गया हमारा कंप्रेसर, ठीक है। अब देखिए, कंप्रेसर ये हो गया, यहाँ पे क्या लगा है हमारा, कंडेंसर, ठीक। यहाँ पे हम लोग ने लगा दिया इवापोरेटर और एक तरफ एक्सपेंशन, यानी कि ये क्या हो गया हमारा, एक्सपेंशन डिवाइस हो गई, एक्सपेंशन डिवाइस हो गई। ये हो गया हमारा इवापोरेटर, ठीक है। और ये हो गया हमारा कंडेंसर और ये हो गया हमारा कंप्रेसर, ठीक। कंप्रेसर का बेसिकली काम क्या था कि जो भी हमारे पास लो रेफ्रिजरेंट है, ठीक है, उसको हम लोग को किस में, लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट है उसको किस में कन्वर्ट करना है, हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट में। कंप्रेसर का यही काम है, लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे जो वेपर कंप्रेशन हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम था, वहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट था वो क्या था, अमोनिया यूज़ करते थे, या फ्रियॉन बताया था मैंने, अमोनिया वगैरह यूज़ करते थे। तो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे हमारा लो प्रेशर से अमोनिया इसमें इंटर करता है, यानी कि लो प्रेशर अमोनिया इंटर किया कंप्रेसर में, तो कंप्रेसर इसको क्या बना के भेजता है, हाई प्रेशर अमोनिया, हाई प्रेशर अमोनिया बना के ये कंडेंसर में भेजता है, ठीक है। यानी कंप्रेसर का काम क्या है कि लो प्रेशर अमोनिया को हाई प्रेशर अमोनिया में कन्वर्ट करना। टेम्परेचर हाई हो जाता है वो बात की बात है, पर मेन क्या है, कंप्रेसर, प्रेशर, यानी कि हमें प्रेशर को बढ़ाना है, ठीक। अब देखिए, अब वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में पूरा सिस्टम यही है, ठीक है, बट यहाँ से इतना चेंज है, ये कंप्रेसर पार्ट को हटा दिया गया है, ठीक है। अब देखिए कैसे, यहाँ पे बनाता हूँ मैं, देखिए ये क्या है आपका, मेरे साथ बोलिए, ये क्या है, कंडेंसर है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ था, अभी एक्सपेंशन डिवाइस लगा हुआ था, यहाँ पे क्या लगा हुआ था, इवेपरेटर लगा हुआ था, ठीक। अब यहाँ पे लगा हुआ था आपका ऐसे करके कंप्रेसर, ठीक है। तो हमने क्या किया है, कंप्रेसर को हटा दिया है, तो कंप्रेसर को हटाने से एक चीज़ यहाँ पे आएगी, जनरेटर, ठीक है। क्या है, जनरेटर,
ठीक, दूसरी क्या चीज़ आएगी यहाँ पे, इसको थोड़ा अंदर करके ऐसे बना दीजिए, ठीक है। जनरेटर आ गई, ये क्या हो गया आपका, एब्जॉर्बर। क्लियर आपको दिख रहा है, ये क्या हो गया, एब्जॉर्बर। ये जनरेटर हो गया, ये एब्जॉर्बर हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक लगेगा आपका पंप, क्या लगेगा, पंप, और यहाँ पे एक रिटर्निंग डक्ट लगेगा, बस रिटर्निंग डक्ट। ये जो सिंगल लाइन है ये समझिए एक पाइप है, ठीक है। यहाँ जो ये सब ये सिंगल लाइनें हैं ये एक तरह का पाइप ही है बेटा, ठीक। ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। ये एक तरह के पाइप है जिसमें से हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है। देखिए ये था हमारा वेपर कंप्रेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो अमोनिया है वो पूरा फ्लो हो रहा है, ठीक है, यानी कि NH3। अब यहाँ पे भी NH3 फ्लो हो रहा है, यहाँ से NH3 आ रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे NH3 जो कंडेंसर में आ रहा था वो कैसा आ रहा था, हाई प्रेशर NH3, हाई प्रेशर टेम्परेचर। तो यहाँ पे NH3 हम इतना ये पार्ट तो पूरा वेपर कंप्रेशन का क्या है, NH3 आ रहा है भाई यहाँ पे हाई प्रेशर का, ठीक। अब यहाँ से जो एंटर हो रहा है कंप्रेसर में, जो यहाँ से इवेपोरेटर से निकला, ये जो निकला है यही तो यहाँ पे गया है लो प्रेशर। तो इवेपोरेटर से जो निकला है वो कैसा है हमारा, लो प्रेशर NH3 है, ठीक है। ये क्या है, इवेपोरेटर है। ये क्या है, एक्सपेंशन डिवाइस है। ये क्या है, कंडेंसर है, ठीक। चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको, ठीक है। अब देखिए जो अमोनिया होता है, अमोनिया उसकी एक प्रॉपर्टीज़ होती है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ये समझ लीजिए। अगर अमोनिया को हम लोग ठंडे पानी के साथ मिलाते हैं, ठीक है, तो क्या होती है, पूरी तरह से उसमें घुल जाती है, ठीक है। यानी कि ये अगर हमारे मान लीजिए कोल्ड वाटर है तो अमोनिया अगर इसमें हम मिलाएंगे तो ये क्या होगी, पूरी तरह घुल जाएगी। तो ये जो हमारा एक्वा अमोनिया का जो सॉल्यूशन बनेगा, इसके मिक्सचर को हम लोग क्या बोल देंगे, एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन। तो वो कैसा होगा, स्ट्रांग होगा, यानी कि बहुत तगड़ा है, एकदम कस के उसमें जो है मिक्स हो गया है, ठीक। अब इसी को जब हम लोग इसमें एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन जो है उसमें अगर हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, यानी हमने इसमें क्या दी, हीट दी, तो फिर से क्या होगा, ये जो हमारा वाटर है वाटर रह जाएगा, और जो हमारा अमोनिया का रेफ्रिजरेंट है वो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर क्या करेगा, मतलब सेपरेट हो जाएगा, उससे अलग हो जाएगा, ठीक है। और किस फॉर्म में होगा, वो होगा हाई प्रेशर अमोनिया के फॉर्म में। यानी कि अगर हीट किया तो ये कैसा पानी हो गया, गर्म पानी हो गया, हॉट वाटर, ठीक है। और कैसा सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन, जो कि बहुत ही कमज़ोर हो गया, वीक। चीज़ें समझ में आई, चीज़ें समझ में आई। अमोनिया की प्रॉपर्टीज़ क्या है, दो तरह की है। अगर कोल्ड वाटर में उसको मिलाया है तो वो स्ट्रॉन्ग एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन बनाएगा, यानी कि पूरा उसमें मिक्स रहेगा। जैसे ही उसमें हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो अमोनिया क्या है, उसके वाटर से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो जो एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन है वो हमारा वीक हो जाएगा, ठीक, और वो हाई प्रेशर NH3 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या काम हो रहा है, देखिए हमने कंप्रेसर को हटाया। कंप्रेसर का काम क्या था कि लो प्रेशर अमोनिया को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करना, ठीक है। यहाँ पे हुआ कि यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो लो प्रेशर अमोनिया आया वो क्या हुआ, यहाँ पे वाटर के साथ मिक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा इसके अंदर, यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो सॉल्यूशन आया NH3 प्लस H2 दोनों मिला हुआ है, ठीक है, और ये कैसा है, लो प्रेशर है, लो प्रेशर NH3H2 है, ठीक है। पंप के पास गया, पंप ने क्या किया, उसको ऊपर भेजा। पंप का काम क्या होता है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर कन्वर्ट करना, उसका भी काम वही है, ठीक है। तो ये किसने क्या कर, हाई प्रेशर NH3 प्लस वाटर यानी कि एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन को ऊपर भेज दिया, ठीक है। जैसे ही जनरेटर में गया तो यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे। यहाँ से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वही कंडीशन
ये वाली फॉर्म हो जाएगी, और ये जो हमारा NH3 हाई प्रेशर पे बाहर आ जाएगा, यानी कि सेपरेट हो जाएगा वाटर से हीट करने से। ठीक है, अब ये जो NH3 हाई प्रेशर वाला फिर से कंडीशन में, यानी कि जो हमें कंप्रेसर से जो चीज़ मिल रही थी कि लो प्रेशर NH3 से हम लोग हाई प्रेशर NH3 में कन्वर्ट कर रहे हैं, वहाँ हमें यहाँ पे मिल चुकी। लो प्रेशर NH3 से हाई प्रेशर NH3 हमें मिल गया। ठीक है, यानी कि जो हमारा कंप्रेसर का काम था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और वो कंप्लीट किन किन की वजह से हुआ, यहाँ पे हमने एब्जॉर्बर का यूज़ हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमारा पंप का यूज़ हुआ है और जनरेटर का यूज़ हुआ है, यानी 3 चीज़ का यूज़ करके हमने क्या किया है, कंप्रेसर का काम हटा दिया है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको लो ग्रेड एनर्जी में रखे हैं। वहाँ पे हम लोग कंप्रेसर था, तो कंप्रेसर क्या काम करता था, वर्क देता था, तो वर्क प्रोवाइड कर रहे थे, इसलिए इसको हम लोग ने वेपर कंप्रेशन में बोला था। ठीक है, उसको वेपर कंप्रेशन में रखा था। ये क्या लगा हुआ है, ये यहाँ पे कूलेंट है, यानी कि जैसे ही जो हमारा पानी गर्म होगा उसको क्या करेगा, ये ठंडा करेगा। ठंडा नहीं करेगा तो ठंडा तो मिक्स नहीं होगा अच्छे से, तो ठंडा करना यहाँ पे हमारा ज़रूरी है। ठीक है, कूलेंट है। ठीक, अब यहाँ पे जो भी पानी यहाँ पे रह जाता है वो फिर से थोड़ा सा गर्म, जो भी होगा गर्म होगा, वो फिर से यहाँ से वापस आ जाता है, और फिर ये जो है कूलेंट क्या करता है, इस पानी को ठंडा करता है, NH3 मिलता है, और फिर ये ऊपर जाता है, फिर उसे ही प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में 2 साइकिल थी, बेल कोलेमैन और बूटस्ट्रैप, दोनों मैंने अच्छे से समझाई है। आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, और आपसे एक चीज़ और कहना है कि जो टॉपिक मैं यहाँ पे पढ़ाई करूँ, कोशिश किया करो अपने से उसको लिखने की, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, जिस आपको समझ में आया हो। ठीक है, कॉपी के नोट्स आप लोग बार बार उसको रीसेंड करोगे तो उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं। अगर हम यहाँ पे थोड़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, बार बार हम लोग लिख के बता रहे हैं आपको, ऐसे तो वह नोट्स बना हुआ है हमारे पास, हम आपको फ़ोटो खींच के भेज दें, पर समझाना हमारा है कि आपको समझ में आए, तो आप लोग भी इसको अपने से लिखें ताकि चीज़ें आपको क्लियर होती चलें। ठीक है, आप इस वीडियो को देखिए पूरा। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप मुझे, पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है आपके पास, उसमें कमेंट करिए या मुझसे कांटेक्ट करिए, मुझसे पूछिए सर ये चीज़ आपने बताई मुझे नहीं समझ में आई, तो मैं आने वाली वीडियोस में उसको एक बार रिकॉल कर दूंगा या उसको मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, ये हो गया आपका वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। इसको आपको मैं कह रहा हूँ कि इसको आप लोग अपने से लिखा करिए बेटा। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू सो मच।